देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 4.4 क्लास 12 और हम सीखेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। बेसिकली इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे तो हमारे घर में क्या कैलकुलेशन आएगी, हाउ कैन वी कैलकुलेट माइनर, नंबर 2 कोफैक्टर, नंबर 3 adjoint of matrix, and fourth is inverse of matrix. Inverse of matrix. बेसिकली हम क्या करेंगे, हम 4 पार्ट्स को कवर करेंगे, माइनर, कोफैक्टर्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये 4 कैलकुलेशन हम क्या करेंगे, एक ही पार्ट में सीखेंगे। एक ही पार्ट को यानी कि इट मीन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें माइनर की रिक्वायरमेंट होती है, कोफैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, इन तीनों की रिक्वायरमेंट होती है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को निकालने के लिए। तो हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू सबको समझेंगे इससे जिस तरह से क्या कैलकुलेट होती है। सी, मैंने एक एग्जांपल लिया, एक मैट्रिक्स थी A 1 -1 3 2 4 5 1 0 और 6। लेट्स सपोज मेरे पास वाली मैट्रिक्स है और मुझे कहा गया है इसके अंदर मैं एक एक टर्म्स करके आपको समझाता हूं, माइनर कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर और एडजॉइंट देन इनवर्स। माइनर को रिप्रेजेंट करते हैं M से। वहां पर हम क्या करेंगे, माइनर निकालेंगे तो ईच एंड एवरी एलिमेंट का माइनर निकलता है। मींस पर्टिकुलर एलिमेंट से क्या निकलेगा, माइनर। इट मींस M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33। ठीक, माइनर को हमने रिप्रेजेंट किया है M से। मैंने आपको पहले बताया जब भी हम इनवर्स निकालेंगे तो इनवर्स निकालने में ईच एंड एवरी एलिमेंट, सारे एलिमेंट से क्या निकालना पड़ेगा, माइनर निकालना पड़ेगा। ये मैं एक लाइन डाल देता हूं कोफैक्टर के लिए। कोफैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं C से, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 एंड C33। ठीक, हमने क्या निकाला है, माइनर। यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, कोफैक्टर। माइनर के साथ ही कोफैक्टर की कैलकुलेशन भी हो जाती है, ध्यान से समझना। सबसे पहले माइनर M11 का मतलब बेटा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे और बाकी जो एलिमेंट हमारे पास बचेंगे उसका हम डिटरमिनेंट निकाल के M11 के आगे रख देंगे। देखिए कैसे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, हमने क्या किया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप कर दिया और हमारे पास एलिमेंट बचे 4 5 0 एंड 6। इन 4 एलिमेंट के डिटरमिनेंट निकालेंगे। 6 4 से 24 24 माइनस 0। इट मींस आंसर इज 24। 6 4 से 24 माइनस 5 0 से 0, तो आंसर कितना आ गया, 24। अब M12 का मतलब है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को अगर स्किप करते हैं 2 5 1 6, ये एलिमेंट मिलेंगे। 6 2 जा 12 5 1 जा 5, 6 2 जा 12 minus 5, it means answer is 7, right? थर्ड पार्ट में आ जाएंगे। थर्ड पार्ट में क्या कहते हैं, थर्ड रो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को स्किप करेंगे। 2 4 1 0 इन वाले एलिमेंट्स का निकालेंगे। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 0 माइनस 4 बन जा 4, इट मींस आंसर इज -4, राइट? अब 2 1 का मतलब है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को अगर हम स्किप करते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को स्किप करेंगे तो 6 1 जा 6, इट मींस -6 यहां पर आएगा, -6 एंड -0, इट मींस आंसर कितना आ गया बेटा, -6। 2 2 यानी कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को स्किप करेंगे तो 1 3 1 6, 6 1 जा 6 -3, 6 1 जा 6 -3, इट मींस आंसर इज 3। सेकंड रो थर्ड कॉलम, वन बाय वन स्टेप समझ लो। सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, बेटा यहाँ पे जो दो नंबर लिखे होते हैं, फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंट करेगा रो को, सेकंड नंबर कॉलम को। सेकंड रो थर्ड कॉलम को स्किप करने के बाद हमारे पास 4 एलिमेंट बचेंगे। 4 एलिमेंट का क्या निकालना है, डिटरमिनेंट। सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 माइनस 1 1 जा 1 यानी माइनस का 1, तो +1 हो गया। आंसर कितना आ गया, 1। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, अगर हम थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप करेंगे तो ये वाले 4 एलिमेंट रहेंगे, 5 1 जा 5, इट
means -5 -12. Now the answer is -17 3 2. थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो ये वाली बेटा सेकंड कॉलम ये वाला है। थर्ड रो सेकंड कॉलम को स्किप करेंगे। 5 * 5 -6, 5 * 5 -6, आंसर इज -1। देन 3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, बेटा थर्ड रो और थर्ड कॉलम को स्किप करेंगे तो 4 * 4 और -2, 4 * 4 -10 हो जाएगा 2, इतना आंसर कितना आ गया 6। By these calculation we can find the minor of the related matrix। हमने क्या करना है, माइनर निकालना है। माइनर का मतलब क्या है, each and every element का हमने क्या निकाला, माइनर निकाला। माइनर से कोफैक्टर निकालेंगे। अब माइनर से कोफैक्टर निकालने का सबसे बेसिक मेथड ये है कि अगर आपके पास यहाँ पे 1 1 है, 1 + 1 कितना होता है, इवन या ऑड। 1 + 1 हो गया 2, 2 होता है इवन। अगर इवन नंबर यहाँ पर है तो इसका आंसर सेम आएगा एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं होंगे। 1 + 2 कितना होता है 3। अगर यहाँ पे ऑड आ गया तो इसका साइन चेंज कर दो, इट मींस कितना आ गया -7। सही बात, हमने यहाँ पे कोफैक्टर को c से रिप्रेजेंट किया है, कोफैक्टर को a से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे 1 1, यानी अगर सम इवन है तो ये सेम आएगा और अगर सम ऑड है तो ये साइन चेंज करेगा। लिख देता हूं मैं, इफ सम इज इवन सेम एलिमेंट, if sum is odd तो sign change, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों बात समझ में आ गई। यहाँ पे देखो 2 और 1 कितना होता है 3, यहाँ पे 3 और 1 कितना है 4, अब 4 आ गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सेम। यहाँ पे क्या होगा, चेंज हो जाएगा, -6 से क्या हो जाएगा +6, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना -17, क्योंकि यहाँ पे सम कितना है इवन, इवन में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, ऑड में चेंजेस होते हैं। इतनी ऑड कितना आ गया 1 और यहाँ पे एज इट इज कितना आ गया 6। आपने माइनर निकालना सीख लिया, कोफैक्टर निकालना सीख लिया। अब माइनर कोफैक्टर के बाद नंबर आता है एडजॉइंट का। एडजॉइंट के बारे में लिख दो, एडजॉइंट इज द ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। मींस बेटा अगर हमने कोफैक्टर निकालना है तो कोफैक्टर की मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। देखिए कैसे, पहले मैं इसके एक सिंपल मैट्रिक्स ड्रॉ कर लेता हूं। अगर मेरे को यहां पे सिंपल मैट्रिक्स ड्रॉ करनी है किसकी, कोफैक्टर की, तो क्या आएगा 24 -7 -4, ये तो हमारे पास क्या है C11 C12 C12, इट मींस 24 -7 -4, 6 3 -1, 6 3 -1, -17 1 and 6। ठीक, हमने क्या किया, इसका क्या बना दिया, पूरा का पूरा मैट्रिक्स बना दी कोफैक्टर की। अब इसका ट्रांसपोज कर दो, तो इसका मतलब मैं यहां लिख देता हूं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए लिखने का ट्रांसपोज 24 -7 -4 6 3 -1 -17 1 6। दिस इज एन एडजॉइंट ऑफ ए। अभी हमारे इनवर्स निकालने में एक चीज की रिक्वायरमेंट बन गई है, डिटरमिनेंट। अब मैं आपको बेसिकली पहले यहां फॉर्मूला डिटरमिनेंट निकाल देते हैं। अब देखो डिटरमिनेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, किसी भी रो या कॉलम पे एक्सपेंड करोगे, उससे शॉर्टकट तरीका समझ लो। अगर आपने कोफैक्टर निकाले हुए हैं और आपसे पूछा जाए कि इसका डिटरमिनेंट कितना होगा, तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए आपको कोफैक्टर का यूज करना है। कोफैक्टर का यूज कैसे करेंगे, देखिए कोफैक्टर के पहले 3 एलिमेंट 1 2 और 3, इन 3 एलिमेंट्स को, बेसिकली ये 3 एलिमेंट्स इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन 3 एलिमेंट्स को ओरिजिनल मैट्रिक्स के रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, अब देखिए 24 को मल्टीप्लाई करो 1 से, इट मींस 1 into 24, -7 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -1 से, तो -7 into -1, उसके बाद -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, -4 into 3। These are the method by which we can find the determinant without expanding any row and column। किसी भी रो और कॉलम को एक्सपेंड नहीं करना है। जो हमने कोफैक्टर की क्या बनाई थी, मैट्रिक्स बनाई थी, उसके स्टार्टिंग में 3 एलिमेंट लेने, यहाँ पे डायमंड वगैरह को चेक नहीं करना, जो मैंने आपको पीछे समझाया था। यहाँ पे आपको डायरेक्ट 3 एलिमेंट्स को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। इट मींस 24 + 7 - 12,
आंसर कितना है 24 माइनस 5 इट मींस 19। ठीक, डिटरमिनेंट क्या आ गया हमारे पास 19। जब डिटरमिनेंट 19 आ गया तो हमें क्या निकालना a इनवर्स। अब a इनवर्स का फॉर्मूला समझ लो, a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। ये a इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है। सी स्टूडेंट, हमने चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स के अंदर निकाला था इनवर्स, और एक निकालेंगे इस डिटरमिनेंट के अंदर इनवर्स। दोनों इनवर्स के अंदर आंसर हमारा सेम ही आता है, बस निकालने का मेथड डिफरेंट है। हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर इनवर्स निकाला था बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। वहां पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकलता है, और यहाँ पर डिटरमिनेंट का यूज करके इनवर्स निकलता है। अब देखिए हमने क्या करना है, फाइनली आंसर लगाना है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। डिटरमिनेंट ऑफ a कितना है 19। यहाँ पे हमने क्या लिखा है 19, तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a नोट डाउन कर सकते हैं। 24 6 minus 17 minus 7 3 1 minus 4 minus 1 6। ठीक, एग्जाम में 3/3 का मैट्रिक्स 3/3 का इनवर्स निकालने के लिए आएगा, और एग्जाम में स्पेशली लिखा होगा ऊपर कि बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और बाय यूजिंग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अगर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से आएगा तो आपको पहले क्या निकालना है माइनर। माइनर मैंने बताया आपको ईच एंड एवरी टर्म का माइनर निकालेंगे। तो इसका क्या है कोफैक्टर। कोफैक्टर में हमने क्या किया, माइनर में जिसका सम इवन है उसको सेम नोट डाउन कर दिया, जिसका सम ऑड है उसमें हमने साइन चेंज कर दी। जब हमने कोफैक्टर निकाल दिया, कोफैक्टर निकालने के बाद हमने इसकी एक मैट्रिक्स बनाई, और इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है उसे क्या बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। नोट डाउन किया मैंने, एडजॉइंट इज द ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। हमने क्या किया एडजॉइंट ऑफ ए को हमने क्या किया कोफैक्टर का, इसका कोफैक्टर किया तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। फॉर्मूला हमने क्या किया डिटरमिनेंट निकालने का तरीका बताया मैंने क्या कि हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है इस वाली मैट्रिक्स के एलिमेंट्स, कोफैक्टर के एलिमेंट्स हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। नाउ वी गेट 19। जब ये 19 आ गया हमारे पास तो क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ। हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करी है, दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट इज द इनवर्स ऑफ a। एक और क्वेश्चन लेते हैं इस तरीके से, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ सी अनदर क्वेश्चन ऑफ फाइंडिंग द मैट्रिक्स, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। हमने एक ए मैट्रिक्स अगेन कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए 1 2 3 -1 -3 0 2 3 4। हम देखिए मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं, तो बेटा वही करेंगे। इसके अंदर पहले क्या निकालेंगे माइनर। माइनर कैसे, ईच एंड एवरी एलिमेंट को माइनर कैसे कंसीडर करेंगे, m11 m12 m13 m21 m22 m23 m31 m32 और m33। These are the elements by which we can represent the minor of the each and every element. M11 it means क्या है, M11 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को स्किप कर दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को स्किप करेंगे। 4 3 और 12 इट मींस क्या आंसर आया -12, और 3 को जो ऐसे करेंगे -0, कितना आंसर आ गया -12 आ गया, -12। ठीक, उसके बाद ये -12 -12। अगेन देखेंगे M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को स्किप करेंगे, 4 बन जाए 4, इसमें यहां से कितना है -4, 2 into 0 कितना हो गया 0, आंसर कितना आ गया बेटा -4। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम देखेंगे, फर्स्ट रो ये है, थर्ड कॉलम ये बेटा 3 बन जाए 3, इट मींस -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6, आंसर कितना आ गया 3। M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को स्किप करेंगे, 4 2 जा 8, आंसर कितना आ गया 8, और -9 कितना आ गया -1। दोबारा समझ लो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ये है बेटा, फर्स्ट कॉलम ये है, इनको स्किप करने के बाद 2 3 3 4 ये एलिमेंट्स है हमारे पास, 4 2 जा 8 -9 कितना आ गया आंसर -1। 2 2 सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम को स्किप करेंगे तो 1 3 2 4 ये वाले एलिमेंट्स आएंगे, 4 बन जा 4 -3 2 जा 6 कितना आंसर आ गया बेटा -2। सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम में सारे एलिमेंट स्किप करेंगे, 3 बन जा 3 -4,
3 1 जा 3 -2 कितना आंसर आ गया -1 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को लेंगे कितना गया फिर 0 प्लस 3 या 9 कितना आंसर आ गया 9 थर्ड रो सेकंड कॉलम थर्ड रो सेकंड कॉलम कितना आ गया 0 -1 प्लस 3 कितना आंसर आ गया बेटा 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम अगर थर्ड रो थर्ड कॉलम लेंगे कितना आ गया -3 and minus minus plus 2 answer is -1 so by this way we can find the minor of each and every element minor के बाद क्या निकालेंगे हम कोफैक्टर मींस C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33 राइट अब क्या मेथड बताया था मैंने आपको माइनस से डायरेक्ट कोफैक्टर निकालने का मेथड होता है जिनका सम इवन आता है यहाँ पर बेसिकली जिनका भी सम इवन आएगा सम तो हम डायरेक्ट एलिमेंट उतारेंगे अगर ऑड सम आएगा तो हम क्या करेंगे एलिमेंट का साइन चेंज कर देंगे देखिए बेसिकली यहाँ तो सम इवन है तो -12 यहाँ पे ऑड है तो कितना गया 4 3 प्लस 1 -2 ये ऑड है तो कितना गया +1 9 -3 -3 Now we have find the value of cofactors of each and every element. माइनस से ही डायरेक्टली कोफैक्टर निकल जाता है, ठीक है? अब उसके बाद हम क्या करेंगे? बेसिकली अगर कोफैक्टर का आपको फॉर्मूला समझना है, तो Cij is equal to -1 raised to the power I plus j into minus Mij. ये इसका फॉर्मूला होता है, अगर आप ध्यान से समझोगे. Cij कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है -1 raised to the power I plus j. मैंने आपको पहले बताया कोफैक्टर को c से या a से किससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं -1 रेज़ टू द पावर i plus j mij इसका मतलब है कि जो भी आपको कोफैक्टर निकालना है उसमें i और j को ऐड कर दो और यहाँ पे अगर i और j ऐड होता है इवन पावर है समझ रहे आ रहा है कि अगर i और j दोनों 1 1 है तो यहाँ पे तो 2 बन जाएगा 2 का मतलब है क्या -1 की पावर 2 तो सेम ही होगा यानी 1 ही हो जाएगा वो तो इसका साइन चेंज नहीं होगा लेकिन यहाँ पे अगर 1 और 3 1 और 5 1 और 2 और 3 आ गया तो 2 और 3 कितना होगा 5 -1 की पावर 5 कितना होता है -1 तो इसके अंदर साइन चेंज हो जाएगा हमारे पास क्या आ चुका है माइनर आ चुके हैं कोफैक्टर्स आ चुके हैं कोफैक्टर में क्या करेंगे हम ट्रांसपोज अब क्या करेंगे पहले हम कोफैक्टर की को बनाते हैं मैट्रिक्स क्या बनाते हैं -12 4 3 1 -2 1 9 -3 और माइनस ठीक अब क्या करेंगे इसका ट्रांसपोज कर देंगे ट्रांसपोज जैसे हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आएगा लिख देते हैं यहाँ पे ये क्या है एडजॉइंट ऑफ ए ठीक हमने क्या किया इसका ट्रांसपोज करो तो -12 4 3 1 -2 1 9 -3 एंड -1 हमारा एडजॉइंट तैयार हो गया एडजॉइंट के बाद क्या करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए करेंगे हमने क्या किया डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला कैसे इन तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे इन तीनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग से तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा -12 से प्लस 2 किससे मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 4 से प्लस 3 किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से मैं आपको पहले बता चुका हूं इस डिटरमिनेंट को निकालने के लिए आपको कोई भी साइन चेंज नहीं करना डायमंड वाले पार्ट पर क्योंकि डायमंड वाले पार्ट को ऑलरेडी साइन चेंज हो गया समझ लो -12 को मल्टीप्लाई किया किससे मैंने 1 से ये आ गया प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया किससे 4 से और 3 को 3 से आंसर निकाल लेते हैं इसका बेटा कितना आ गया -12 प्लस 4 टू द 8 और प्लस 9 आंसर कितना है हमारा -17 प्लस -12 प्लस 17 आंसर इज 5 इट मींस डिटरमिनेंट का आंसर कितना आ गया 5 अब आपको क्या निकालना है इनवर्स निकालना है तो इनवर्स में यहां निकाल देते हैं a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ ए ठीक और यहाँ पे 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है 5 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना है एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास कितना था -12 1 9 4 -2 -3 3 1 और -1 ठीक मैंने आपको फिर बताया चैप्टर नंबर 3 के अंदर और चैप्टर नंबर 4 के अंदर दोनों में इनवर्स निकालना है लेकिन चैप्टर नंबर 3 के अंदर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है उसका रूल अलग है निकालने का बेसिकली पेपर में भी स्पेशल लिखा है आपको किससे निकालना है और अगर इस तरह से निकालना है तो आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए के बाद आपको निकालना है डिटरमिनेंट
फर्स्ट फॉर्म लेंगे तो खत्म कर देना। तो फाइनली आंसर आपका आ गया। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है। ठीक, सी स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3। 4.2 तक का मैं लिंक आपको सेंड कर चुका हूँ। 4.2 एक्सरसाइज के अंदर में प्रॉपर्टी यूज करनी है डिटरमिनेंट की। 4.3 एक्सरसाइज के अंदर में निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। पहले फॉर्मेट देख लो, इसके बाद फॉर्मेट कैसे होता है। नाउ वी हैव गिवन 3 कोऑर्डिनेट a1 b1 a2 b2 and a3 b3. By using 3 coordinates and using determinant we can find the value of area of triangle. ठीक, तो area of triangle equals to half of determinant. Half of determinant यहाँ पे 3 coordinates हैं a1 b1 a2 b2 a3 b3 and 1 1 1. हमने इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को लीनियर फॉर्म में कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में लगा दिया। a1 a2 a3 b1 b2 b3, लास्ट में लगाया 1 1 1। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मेट आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मेट को हम कैसे सिंपलीफाई करेंगे। इट मींस हम क्या करेंगे 1/2 इनटू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। हम क्या करेंगे यहाँ पे डिटरमिनेंट लगा देंगे। डेल्टा का मतलब होता है डिटरमिनेंट। आप डिटरमिनेंट लिख दो, कंफ्यूजन मत कीजिए। हाफ इनटू डिटरमिनेंट, हाफ इनटू डिटरमिनेंट करने से हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए नाउ वी हैव गिवन 3 कोऑर्डिनेट्स 2,7 1,1 and 10,8. These are 3 coordinates and asking about the area of triangle. एरिया ऑफ ट्रायंगल के पहले हम डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। ठीक, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, इसकी मैट्रिक्स बना लो पहले। कैसे बनेगी मैट्रिक्स एरिया ऑफ ट्रायंगल की। एरिया ऑफ ट्रायंगल की मैट्रिक्स सबसे पहले हम क्या करेंगे लीनियर फॉर्म में निकाल देंगे। 2 7 1 1 10 8 1 1 and 1। ठीक, हमने क्या निकाला इसका एक डिटरमिनेंट निकाल देंगे। पहले क्या लगाएंगे 2 ब्रैकेट -7 फिर ब्रैकेट +1 अगेन फिर से ब्रैकेट आ, क्योंकि ये सारे पार्ट किस में आते हैं डायमंड साइन में आते हैं, तो इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बीच वाले को क्या करना पड़ेगा माइनस। अब यहाँ पर 2 आ गया। अब 2 के अकॉर्डिंग क्या करेंगे 2 का रो कॉलम छोड़ देंगे, कितना है 1 1 1 -1 -8 अगेन क्या आ गया 7 यानी -7। इसका रो कॉलम अगर हम छोड़ देंगे तो कितना आएगा 1 -10 1 -10। अब 1 पे आ जाए, 1 पे क्या करेंगे रो और कॉलम अगर हम स्किप करेंगे तो 8 1 जा 8 -10 1 जा 10। अगर डिटरमिनेंट निकालने में प्रॉब्लम है तो एक बार फिर से इसे चेक कर लो। सबसे पहले क्या लिखेंगे 2, हमने क्या किया यहाँ पे यहाँ लिख दो चाहे एक्सपेंड अलोंग R1। हम रो 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहे हैं। रो 1 के अंदर 3 एलिमेंट्स है 2 7 1। पहले 2 आ गया, एक ब्रैकेट लगा लो -7। जो भी यहाँ बीच वाला पार्ट होता है उसका साइन चेंज होता है। पॉजिटिव तो क्या आएगा नेगेटिव, फिर ब्रैकेट लगाओ प्लस है कितना आ गया 1 फिर एक ब्रैकेट लगाओ। देन अब उसके बाद क्या करेंगे जब हम 2 पे आ रहे हैं तो 2 का एक रो और एक कॉलम स्किप कर दो, एक रो और एक कॉलम। उसके बाद हमारे पास 4 एलिमेंट बचेंगे। उन 4 एलिमेंट्स का हमें क्या करना है, उन 4 एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट निकालना है। 1 1 जा 1 -8 1 1 जा 1 -8। फिर इसके बाद क्या है -7 के अकॉर्डिंग क्या करेंगे यहाँ पे -7 आ जाएगा। अब इसका रो और कॉलम अगर स्किप करेंगे यानी इसका रो और कॉलम तो हमारे पास 1 10 1 1 बचेगा। इसका डिटरमिनेंट 1 1 जा 1 -10 क्या है यहाँ पे +1 लगाने के बाद हमारे पास क्या होगा ये वाला रो और ये वाला कॉलम यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम स्किप करेंगे। 1 1 10 8 आएगा तो 8 1 जा 8 -10। इस तरीके से हमने क्या किया डिटरमिनेंट को सॉल्व किया। सिंपलीफाई कर लेते हैं इसे 2 into -6 -7 into -9 +1 into -2। यह कितना आ गया -12 +63 -2। दोनों माइनस के नंबर इनको ऐड कर लेते हैं। -14 +63 हमारे पास कितना आंसर आ गया 49। ठीक, इन दोनों को माइनस में कितना आ गया 49। अब हम क्या निकालना है, बस हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है हमारे पास 49।
क्योंकि आंसर इज 49 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कॉलिनियर प्रूव करने के लिए। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, आप इसे नोट कर लो। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लेना। सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। Now see how can we prove that the area of triangle the line is collinear। क्वेश्चन हमारे पास एक, तो ये भी आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, a b plus c, b c plus a, c a plus b। These are three coordinates and these three coordinates are collinear। ये collinear है, प्रूव करना है collinear है। collinear में हमने पढ़ा है क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो होता है। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाले और हमारा आंसर जीरो आ जाए, इट मींस these three coordinates are collinear। सी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, सी मैट्रिक्स नोट कर लेते हैं, उस मैट्रिक्स को हम ए कंसीडर कर लेते हैं। यहां पे हमारे पास आ गया ए बी प्लस सी, फिर आ गया बी सी प्लस ए, और अगेन आ गया हमारे पास सी ए प्लस बी। ठीक, हमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम इसकी प्रॉपर्टीज को भी यूज कर सकते हैं। अगर हम प्रॉपर्टी लगा के भी यूज करें तो प्रॉपर्टी इतनी गलत नहीं होगी। प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे, देखिए जरा, हमने क्या किया, हमने इन दोनों कॉलम्स को ऐड कर दिया, C2 goes to C2 plus C1। C2 कॉलम में हमें C2 और C1 की ये जो दोनों को वैल्यूज को ऐड करके C2 में रखना है। इट मींस C1 पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, C3 पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, अंदर क्या आएगा A plus B plus C, A plus B plus C, A plus B plus C, right? Not taking common A plus B plus C from C2, taking A plus B plus C from C2। C2 से कॉमन लेंगे तो बाहर कितना आ गया, A plus B plus C, यहाँ कितना आएगा A B C 1 1 1, यहाँ पर भी कितना आएगा 1 1 एंड अगेन 1। ठीक, हमारे पास यहाँ पर A B C आ गया 1 1 1 1 1। हमने प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा है, if two row or any two column are identical so the determinant will be 0। ठीक है, यहाँ पे क्या है C1 C2 आइडेंटिकल इसके C3 के, C1 C3 आइडेंटिकल हो गए, तो इट मींस A plus B plus C को इनटू करना है 0 से, तो इसका आंसर 0 आ गया। ठीक, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ इनटू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, और डिटरमिनेंट मैट्रिक्स कितना है हमारे पास 0, तो इसका आंसर आ गया हाफ इनटू 0 इक्वल्स टू कितना आ गया 0। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया हमारे पास 0 हो गया। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो गया तो इसका मतलब क्या है, लाइन इज कॉलिनियर। इट मींस लिखते हैं यहाँ पे इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 0 सो these coordinate are collinear। इट मींस इन सबके साथ एक ही पर्टिकुलर लाइन पर लाई करेंगे। Now another question, find the value of k if these three points are collinear। हमें यहाँ क्या करना है बेटा, find k हमें k फाइंड आउट करना है and these three points are collinear, और ये तीनों पॉइंट्स हैं आपस में collinear। और as we know if these three points are collinear then area of triangle will be 0। ये तो क्वेश्चन में गिवन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स हैं collinear है। तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल्स टू हाफ इनटू डिटरमिनेंट ऑफ द रिलेटेड मैट्रिक्स। अब डिटर इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे 0 की एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है। हम क्या करते हैं, इसी मैट्रिक्स से क्या कर देते हैं, डिटरमिनेंट निकाल देते हैं। पहले मैट्रिक्स बना लेते हैं, यहाँ पे कैसे बनाएंगे, a, 0 4, 0 0, 2 1 1 एंड 1। हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिटरमिनेंट 0 इक्वल्स टू हाफ ऑफ, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इसे मोड में लिखते हैं बेटा। मोड का मतलब है कि फिर अंदर डिटरमिनेंट का आंसर नेगेटिव आएगा तो ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा मैंने k, फिर ब्रैकेट मेंटेन किया, -0 फिर से ब्रैकेट मेंटेन किया, +1 फिर से ब्रैकेट लगा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या निकल जाएगा, डिटरमिनेंट निकल जाएगा। ठीक है, ये 2 तो ऊपर जाके 0 हो जाएगा, इट मींस यहाँ कितना आ गया 0, यहाँ कितना आ गया k मोड में, और यहाँ पे जब k आ गया तो k के अंदर क्या आएगा, k का रो कॉलम स्किप करेंगे, 0 1 2 1, यानी 1 0 से 0 -2 1 जा 2, ये वाला पार्ट आ गया।
जीरो में लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि अंदर आंसर जीरो ही आएगा। इफ यू वांट यू कैन राइट इन द ब्रैकेट। यहाँ पे जीरो करेंगे कितना आएगा 4 माइनस 0 और 1 आ गया तो 1 का रो कॉलम स्किप करेंगे तो 4 टू 8 माइनस 0। यहाँ पे कितना आ गया मोड ऑफ माइनस 2k प्लस 8 क्योंकि ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा, ये वाला 0 -2 होता है, -2 × 2 -2k प्लस 8। ठीक, अब हम क्या करेंगे इसको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दो पार्ट में क्योंकि मोड लगा हुआ है। एक बार सिंपली 2k प्लस 8 इक्वल्स टू 0 और एक बार 0 इक्वल्स टू 2k माइनस 8। ठीक है, एक बार दोनों के साइन चेंज करेंगे क्योंकि मोड से बाहर आएगा। नेक्स्ट पार्ट में 2k को उधर लिया होगा, 2k is equal to 8 then k will be 8 by 2 which means 4। और सेकंड पार्ट में बेटा 8 को उधर लिया हो, 8 is equal to 2k then k will be 4। दोनों पार्ट से क्या आंसर आया आपका 4 आया है, तो इसका मतलब दिस इज द करेक्ट वे टू सॉल्व द टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करो और नोट डाउन करो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं आपको। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड इक्वेशन। हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। 3 पॉइंट्स है 1, 2, 3, 6 और x, y हमें कंसीडर करना है उसमें। अब उसने इक्वेशन कंसीडर फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, और उसने अपने आप ही बोल दिया कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन का मतलब होता है कॉलिनियर है। इट मींस ये दीस 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर होंगे। और साथ में उसने बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का मतलब है हमें x y की लीनियर इक्वेशन जनरेट करनी है। अब x y की लीनियर इक्वेशन जब जनरेट होगी, जब x y में रिलेशन पता लगेगा इसका मतलब। और यहाँ पे क्या है इक्वेशन लाइन, लाइन का मतलब क्या है, ये कॉलिनियर है, इट मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल 0। एरिया of triangle equals to 0। 0 equals to half of determinant of related matrix। मैट्रिक्स बना लेते हैं पहले यहाँ पे 1 2 3 6 x y 1 1 and 1। यहाँ पे पहले पूरी की पूरी मैट्रिक्स बना दी। इस मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट निकाल देते हैं। देखिए कैसे निकलेगा 0 equals to half of mod 1 bracket -2 again bracket plus 1 again bracket। ठीक है, हमने एक्सपेक्ट किया अलोंग रो 1। अब रो 2 लो, c1 लो, c2 लो, उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। c2 तो ऊपर जाके 0 हो गया, 0 इक्वल्स टू मोड। अब पहले 1 है, यहाँ पे 1 का रो कॉलम स्किप कर दो। जब रो कॉलम स्किप करेंगे तो 6 1 y 1 बचेगा, फिर कितना आएगा 6 माइनस y। अब यहाँ पे कितना आ गया -2 में रो कॉलम स्किप करेंगे कितना आएगा 3 माइनस x। क्योंकि 2 का अगर हम रो 2 के अगर रो कॉलम लेंगे दोनों को स्किप करेंगे तो 3 1 x1 ये वाला पार्ट आएगा। 3 1 जा 3 माइनस x आ जाएगा। अगेन 1 1 के हम रो कॉलम उठाएंगे तो कितना आएगा 3y माइनस 6x। 3y माइनस 6x इधर सिंपलीफाई कर लेते हैं। यहाँ कितना आएगा 6 माइनस y माइनस 6 प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x। ठीक, और यहाँ पे 6x तो कैंसिल हो गया। 0 इक्वल्स टू मोड ऑफ -y माइनस प्लस 3y कितना हो गया प्लस 2y माइनस 6x कितना हो गया यहाँ पे माइनस 4x। इस वाले पार्ट को बाहर निकालेंगे दो पार्ट में, इट मींस 2y माइनस 4x इक्वल्स टू 0 और वी कैन से माइनस का 2y प्लस 4x। ये भी इक्वल टू आंसर दोनों सही नहीं आएगा। आप क्या करेंगे इस वाले पार्ट में y कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 0 आएगा, 2 कॉमन लेंगे नीचे 0 बन जाएगा, y इज इक्वल टू 2x। सिमिलरली इस तरह से यहाँ पे अगर क्या करेंगे 2 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे -y प्लस 2x इक्वल्स टू 0 -2 कॉमन लेके तो चला जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आया इसको यहाँ पे आया -y प्लस 2x, यहाँ पे क्या है y माइनस 2x। दोनों ही आंसर यहाँ पर करेक्ट है। ठीक, आप चाहे इसको रिप्रेजेंट करो चाहे इसको रिप्रेजेंट करो। अब 4.3 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.3 अपना होमवर्क नोट डाउन कर लो। एक्सरसाइज 4.3 ये सारे क्वेश्चंस करो और इसके बाद का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये वाला टॉपिक अगर समझ में आ गया तो उसकी वर्कशीट में आपको सेंड कर दूंगा और 4.3 एक्सरसाइज आपको करनी है कंप्लीट।